अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। चीनी चोरों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा, यही सेम एग्जैक्ट हेडलाइन 1972 के अखबार में भी छपी थी और यही सेम एग्जैक्ट हेडलाइंस या खबरें आपको आज भी सुनने को मिलती हैं। चीनी चोरों को ना तब को मुआफ़ किया जाना चाहिए था, ना अब मुआफ़ किया जाना चाहिए था, लेकिन 1972 से लेकर आज तक 50 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन चीनी चोरों को मुआफ़ किया जा रहा है मुसलसल। चीनी चोरी एक इस तरह की चोरी है जो कि आज तक नहीं पकड़ी जा सकी और मुसलसल स्मगलिंग और चोरी होती जा रही है। 200 से ऊपर चीनी का रेट चला गया, लेकिन चोर नहीं अभी तक पकड़े गए। आखिर क्या वजह है, तब से लेके आज तक सिस्टम क्यों नहीं बेहतर हो सका, आज के प्रोग्राम में जाए। अभी एक बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ जनरल पब्लिक आम आवाम मरसद मौजूद है, शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा कितना बिल मैनू दसो। 2000 रुपया। की हाल है, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह, हाले तक तो जी रहे हैं, तो जे इसे तरह ही रहा तो फिर फट्टे तो चढ़ जाएंगे। फट्टे थे जोड़ा आखिरी फट्टा होंदा। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह तुहानू सेहत देवे। 28,000 बिल है बिजली का? हाँ जी। अच्छा, ते आटा किन्ने दा किलो? दिहाड़ी काम की कर रंग का काम, पेंट का काम। कितनी आमदन हो जाती है रोज़ की? 1300 रुपया दिहाड़ी है तो 300 किराया लग जाता, बेदियाँ जाने का काम करन। अच्छा, रोज़ यानी लग रही है दिहाड़ी? नहीं, कभी लगती कभी नहीं भी लगती भाई। रिज़्क जो 1000 रुपया बचता है। हाँ तकरीबन। तुसीं आटा लेना है, घ्यो लेना है, बाकी सारियां सब्जियां लेनियां। किराया मकान भी देना है। अच्छा, मकान का किराया? हाँ जी, मकान भी देना है किराया, मतलब 13,000 मकान का किराया। 28,000 बिल आ गया। की गरीब आदमी खावे तो की नंगा ना होवे, की तो निचोड़े। 28,000 बिल की घर की लाया? ये कोई कारखाना लाया ये छोटा मोटा? हाँ जी, बड़े लोगों को बिल आए ने, जिहदी एक बैठक है ना, एक पक्खा चलता, वो भी बड़ा परेशान रहा बेचारा। 10,000 एसी चलता है? पक्खा चलता यार, एसी कितों? 28,000 बिल किवें आ सकदा? रुपयान हैगी मोटर, यानी मोटर चलती है? मोटर चलती है तो पक्खा पानी वाली? हाँ जी। मैनू ये दसो, उस पिछली बारी 18,000 थी, ऐतकी 28,000 है। अच्छा मैनू ये दसो, कराना चाहिए, अगले कहते ये करवाना ही पैना है, भावें अपना आप बेचो। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾइश ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸੋ? मेरी 68 की पैदाइश है। 68 ਦੀ ਪੈਦਾइश? हाँ जी। 1972 ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੀਨੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। 1972 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਚੋਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ। ਚੀਨੀ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੰਗੀ ਤਰੀਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਟਾ ਗਵਣ ਕੀਤਾ, ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 500 ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੀ। ਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਲੀ ਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪਿੱਛੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਆ, ਘਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਵਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਟਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ? ਆਟਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ 40% ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? 6% 8%। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ 40% ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੁਸੀਂ 40 ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ 6 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? 6 ਨੂੰ ਸਰ, ਯਾਨੀ 6% ਵਧੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ,
ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੇਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ 312 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਪੈਸੇ 5 ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ 80 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਦਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨੂਨ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬੀਰ ਗੁੱਜਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਮਪੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਂਡੋ ਕੀ ਦਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਉਥੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਹਾਂਜੀ अच्छा सर कितों ही हो नहीं मुल्तान मुल्तान के अच्छा उधर से कौन है ठीक है नून लीग नून लीग इसीलिए आप लोग अच्छा बात जो असल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं सर बात ये है कि चीनी 1972 में भी यही खबर लगी थी कि चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा आज भी वही खबरें लग रही हैं चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा तब भी नहीं माफ़ करना था आज भी नहीं माफ़ करना इतने साल हो गए चीनी वाला मामला क्यों नहीं हल हो रहा चीनी क्यों महंगी होती जा रही है चीनी क्यों स्टॉक होती जा रही है चीनी क्यों स्मगल होती जा रही है 200 से ऊपर चीनी चलेगी कभी आपने सोचा था ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਟਰੋਲ सर मेरी तो मिल होवे तो मैं मुफ्त दें चीनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੀਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਲਓ ਕਿਤੇ 170 ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ 80 ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਰ 170 180 ਵੀ ਦੁਖਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੀ ਇਹ ਕਿ 170 ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ 80 ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਹੋਈ ਬਲੈਕ ਚ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਬੁਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ रऊफ क्लासरा साहब ने कहा जी उन्होंने की क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ जी उन्होंने कहा कि मैं उनको बताया गया मतलब उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जो फूड है पंजाब के वो गए हाई कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि 4 शुगर मिल्स जो है ना ये चीनी कम दे रही हैं मतलब ये चीनी स्टॉक कर रही है चीनी मार्केट में नहीं दे रही और सारा इस तरह का मामला है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी जाए हाई कोर्ट ने मना कर दिया उन्होंने कहा यहाँ पे भी नहीं रुका मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट जाके मैंने कहा कि चीनी के खिलाफ चीनी मिल्स के शुगर मिल मालकान के खिलाफ मुझे एक्शन करने दें कार्रवाई करने दें कि चीनी मार्केट में नहीं दे रहे इंटेंशनली स्टॉक कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं ये वो वगैरह वगैरह हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया और 6 माह गुजर गए और अभी तक वैसे ही है और 40 अरब के करीब वो शुगर मिल मालकान पैसे बना गए हैं मुनाफा बना गए हैं सिर्फ स्टॉक करने की वजह से जब इजाज़त ही नहीं हुकूमत को दी गई है सरकारी बंदे को इजाज़त नहीं दी गई सर वो कैसे जाके एक्शन ले ये बात आपकी ठीक है हुकूमत भी इसमें शामिल ही क्या लें फिर अगर शामिल ही अगर वो नहीं दे रहे इजाज़त नहीं दे रहा अगर इजाज़त देते तो आप कार्रवाई करते चलो जी ब्लैक हुई सी चीनी वो वाइट हो जाती वो सामने आ जाती हुकूमत मेरा ये ख्याल है मेरा ये मानना है कि हुकूमत हर काम में शामिल होती है तो इतने बड़े बड़े काम होते हैं इस दुकान के अंदर आप कोई भी गैर कानूनी काम तब तक नहीं कर सकते जब तक दुकान का सरबराह आपके साथ शामिल ना हो ये बात सही कह रहे हैं वो शामिल होगा वो आपको इजाज़त देगा तो आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से तो हुकूमत इजाज़त देती है हुकूमत के नीचे तबका जो होता है वो अक्सर रला होता है मिक्स होता है जो सारे शुगर मिल से कह लें कि जो शहबाज शरीफ से नीचे हैं नीचे का तकबा जो वो रला होगा उसको हुकूमत को हो सकता है ना खबर हो आपको क्या लगता है कैसे चीनी फिर ये बेहतर बनाया जा सकता है चीनी वाला मामला आपका क्या मशवरा है क्या सोच आपकी क्या सोच है ये जो ब्लैक हो रही है ये ब्लैक ना हो बस चीनी मार्केट में ओपन हो जाए तो खुद ब खुद हो जाएगा अगर हाई कोर्ट आर्डर दे दे तो छापे पड़े शुगर मिल में जो भी स्टॉक की है जिसने भी स्टॉक की हुई है वो पिछले रेट पे देने शुरू कर दें तो आप सस्ती हो जाएगी स्टॉक करना शुरू हो जाएंगे तो सस्ती हो जाएगी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है 100% ठीक है किसके दौर में आपको लगता है कि चीनी माफिया पे कंट्रोल पा लिया गया ये अपना नवाज शरीफ के दौर में पा लिया हाँ नवाज शरीफ के दौर 21 अक्टूबर को आ रहे हैं फिर नवाज शरीफ साहब वापस हाँ इंशाल्लाह आ रहे हैं पक्की बात है पक्की बात बाकी सारे उनके साथ ही वापस आएंगे जो सारे यूके चले गए वो नहीं वापस आएंगे भाई क्यों भाई उन्होंने आना नहीं उन्होंने चोरी इतनी बड़ी की है वो कैसे आ सकते क्या हैं चोरी की है इधर थोड़ा आगे है ना उन्होंने मुल्क का सारा पैसा लूट के ले गए और इसमें क्या है कौन सा पैसा यही मुल्क का पैसा है कौन सा वाला कहाँ से कौन सा वाला थोड़ा बताएं ये महंगाई क्यों हुई है पाकिस्तान कर्जे में डूबा है
इसकी वजह से कर्ज ज़्यादा है, डॉलर महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, डॉलर की वजह पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये सड़कों को हमने क्या करना है, सड़कों को हमने कोई अचार थोड़ी डालना है। और गरीब बंदा जो है जिसके खाने पीने की इच्छा नहीं पूरी हो रही, गरीब में मजदूर दिहाड़ी जो 700-800 रुपये कमा रहा है, जिसका 20,000 रेंट है, 50,000 40,000 बिल आ रहा है, वो बेचारा क्या करे। आए दिन आता है और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी ये कल भी मैंने देखा है एक औरत बच्ची के साथ नहर में छलांग मारी, लोगों ने बचाया गुर्बत की वजह से। ये महंगाई कंट्रोल करे, हमने क्या करना सड़क है। अगर इमरान मंजियां बेच के लोग बिल तार रहे हैं, घर ते खांडे बेच रहे हैं, भांडे बेच के बिल जमा करा रहे हैं। सही बात है, सारा काम इस तरह महंगाई को कंट्रोल करे तो आवाम जो है ना, आवाम को रिलीफ मिले। अब ये बिल देख लें, अब एक बंदे के 200 यूनिट है। ये हमारे साथ ही एक आदमी है, गवर्नमेंट का मुलाजम है वापडा का, उसका 184 रुपये बिल आया। हमने उनको कहा कि यार ये कैसे हुआ, कहते हैं हम वापडा के बंदे, हमें रिलीफ मिलता है इसमें से। हमारे 200 यूनिट हैं, हमारा 24,000-25,000 रुपये बिल आया है। 200 यूनिट का 24-25? हाँ जी, उनका 184 रुपये सिर्फ बिल आया है। कैसे हो सकता है 200 यूनिट का 124-25 कैसे आ सकता है? तो ये 2 महीने का? नहीं, 1 महीने का बिल है। उसमें इतने टैक्स, इतनी चीज़ें डली हैं। पानी का बिल जो है उन्होंने जो कमर्शियल कर दिया है, 5,600 रुपये, पहले आता था 2200-2300 रुपये महीने का। ये आप जिसका बता रहे हैं कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल बिल? नहीं, ये कमर्शियल नहीं है, उन्होंने वैसे कमर्शियल कर दिया हुआ। हमने 3 दफ़ा कहा ये कमर्शियल नहीं है, कहता है ये एरिया सारा कमर्शियल एरिया में आता है। तो हमें जो कागज़ में भी कमर्शियल करके देना, वैसे बिल कमर्शियल का डालते हैं और है नहीं कमर्शियल इसका। तो इसका क्या हम करें बताएं। हुकूमत में इतनी महंगाई, इतनी तेज़ी से महंगाई नहीं हुई जो कि दौर में ये महंगाई हुई है। ये तो हम जितना दौर भी पीछे चले जाएं, यही एक ये बात तो सबकी सच साबित होती है कि उस दौर से पहले महंगाई नहीं थी। खान साहब के दौर में, अभी आप कह रहे हैं खान साहब के दौर में महंगाई नहीं थी, इतनी नहीं थी, इतनी तेज़ी से नहीं गई ऊपर जितनी ये अभी ये 1.5-2 साल में गई है ये नून लीग। तो खान साहब के दौर से पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी तो खान साहब जितनी महंगाई नहीं थी उससे भी कम थी ना, इतनी तेज़ी से ऊपर गई। ठीक है, 60 रुपये का 70 रुपये का पेट्रोल मिल जाता था, 40-50 रुपये की चीनी मिल जाती। जब एक नया बंदा आता है ना तो उसको हुकूमत में समझने के लिए कोई टाइम लगता है। उसने 3-3.5 साल हुकूमत की है। टाइम लगता है, वो खान साहब पे इम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है, वो इन पे क्यों नहीं हो रहा? देखो इन्होंने भी तो 35-40 साल हुकूमत की है ना, कितनी दफ़ा उनको चांस मिला है। उनको अगर एक चांस मिला था तो पूरा उसको मौका 5 साल पूरे करके अगर उतारते तो फिर समझ में आता था कि यार इन्होंने कोई गलती है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तो ये 13 टोले पार्टियाँ इकट्ठी हुई खान की हुकूमत गिराई है। एक बंदा एक साइड पर है और 13 टोले। अब मैं की साइड नहीं लेता कि वो मेरा कोई रिश्तेदार है या पठान है, मैं एक सियासी बुनियाद कर रहा हूँ, एक अच्छा हुक्मरान है। और पठान है वैसे भी आप, और हाँ जी वो नियाजी है, लेकिन एक अच्छा हुक्मरान है, आवाम के लिए एक सोचने वाला बंदा है। पढ़ा लिखा जो भी इंसान होगा इंशाल्लाह मुझे कन्फर्म है कि वो सारा की साइड पर है। काफ़ी लोग जो ना समझदार होंगे वो ज़्यादातर नून लीग की साइड पे है। हाँ जी चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने के अंगूर? ये अंगूर है गए हैं कोई 20,000 के लाए। किलो कितने के? 350 300। 350 के किलो? हाँ जी। वो एक देखें गाहक आ गया आपके पास। कोई बात नहीं, आ जाना। 300-350 के किलो हैं, क्या वजह है, महंगे क्यों इतने? पीछे से महंगे, पेट्रोल थोड़ा महंगा है, गाड़ी का किराया फोल्ड होता है। गाड़ी मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ की तो अब इसकी एक बड़ी गाड़ी आती है, तो उसका किराया भी तो लगता ना 6-7 लाख रुपया किराए समेत ही, यानी 2 करोड़ की तो गाड़ी पड़ती है। आमदन वहाँ से ही निकालनी है ना, अगला ने कस्टमर से ही जब हम जाएंगे उन्हें हमारी जानी को नहीं, उन्हें और कहाँ से लेके आने देने हैं, आपने पल्ले से तो दे नहीं सकते। यही बात है। ये तो फिर मेरिट भी महंगे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सरकारी रेट क्या है वैसे? सरकारी रेट मेरा 300 है। हाँ जी सरकारी रेट भी दे। हाँ चलिए आप अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, चीनी घर में इस्तेमाल होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, चाय से बगैर गुजारा ही नहीं है। गुजारा नहीं है चाय का? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो कितने की किलो है चीनी? चीनी मेरा 150 रुपये किलो है इस टाइम। 150 रुपये किलो नहीं है, 180 रुपये किलो है। 150 से ऊपर पता नहीं है, मेरी वाइफ लेने जाती है। हो जाते ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पता है या ना पता है, ਮੈਨੂੰ लगता ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। 1972 में 1972 आपकी पैदाइश कब की है? मेरी 74 की है। 74 की, आपके पैदा होने से भी 2 साल पहले अखबार में, जंग अखबार में एक बहुत बड़ी सुर्खी लगी थी और ख़बर आई थी कि चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, लिया जाएगा। 1972 में। आज भी वही खबरें लग रही हैं। 1972 से लेके आज तक चीनी चोर नहीं पकड़े गए, निज़ाम बेहतर नहीं हो सका। मेरे भाई इनसे इन्हें अल्लाह सब नु दया दवे। उन्हें कहा जैसे हुक्मरान है वैसे ही अवाम है, हमारे बात सीधी है। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, उल्टा बोल गए। जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। जैसे अवाम है वैसे
बिल्कुल ऐसे। कैसे निज़ाम बेहतर होगा चीनी चोरी वाला या कोई भी चोर पकड़ने वाला? कौन से चोर पकड़े गए आज तक? भाई ये बात है, ये इनको कोई भी नहीं पूछने वाला, ना गवर्नमेंट को ना इनको, चीनी चोरों को कुछ को भी नहीं पूछेंगे। बस अंदर अंदर से बाहर जा रहा माल, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। पैसा सबसे चलता है हर पास से, गवर्नमेंट में भी पैसे दो सब काम होते हैं, सीधी बात है हमारे में। आपको क्या लगता है असल कसूरवार कौन है? भी है सबसे बड़ा ये है, मैं डैंग बना रहा हूँ, सारे पैसे किधर गए हैं? किधर है? किधर है डैम? किधर है पैसे? किधर है? इतना फंड इकट्ठा किया, किधर है? वो तो इधर नहीं है, सब खा पी गए आपस में मिल मुल, फराक होकर जाके दुबई में बैठ गई है। ऐसे ही है। नहीं, ये चीनी की वजह से कौन कसूर? भाई चीनी अल्लाह भी इनको दे सस्ती होएगी, जब पीछे से गन्ना नहीं होएगा तो चीनी कहाँ से आएगी आगे? गन्ना सस्ता है, फसल सस्ती है, तो फिर क्यों नहीं निकालते चीनी? इनको पूछना चाहिए। चीनी स्टॉक कर ली जाती है, स्टॉक करने के बाद स्मगल कर दी जाती है दूसरे मुल्कों में। घी कितना महंगा? हाँ, घी देख ले, आटा भी महंगा है। कितने का किलो है? आटा तो बिना 150 रुपये किलो है, इतना है। 150 से ज़्यादा है। 160 होएगा या 70 होएगा। जब माड़ा बंदा इधर ये ठेले से क्या कमाएगा? कुछ भी नहीं सर, बहुत मुश्किल। क्या किराया देगा? अच्छा मुझे एक बात दें, यहाँ ठेला लगाने का ये दुकानदार को किसी को पैसे देते हैं आप? नहीं नहीं, किसी को नहीं देते। चलें, ये आपको बड़ा रिलीफ है। नहीं, मैं कहना उनका बहुत अच्छा है काम, उनके हम नहीं, उनकी तो जगह ही नहीं है ना, वैसे वो उनका अच्छा बुरा लेना देना उनका है, फ्रेंड तो है ना उनका। चलिए वही इनकी मेहरबानी है जो हमको खड़े होने देते हैं। सबकी मेहरबानी जी, जो आपको यहाँ से नहीं। ओ नहीं, एलडीए वाले आते हैं, वो फिर किधर जाते हैं हम? फिर अंदर दौड़ लगती है, फिर या कंडा उठाएंगे या एक दो चीज़ें उठाएंगे, या कंडा डालेंगे या बैटरी डालेंगे या रेडी सामान फेंक देंगे नीचे। LDA ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਭੱਜ ਜਾਓ। कितने पैसे मांगते हैं? महीने का मांगते हैं 1500। महीने का 1500 थोड़ा ही है वैसे। फिर भी रेडी उठा के ले जाएंगे, मंथली भी। हाँ जी, फिर भी ले जाएंगे। 1500 भी ले जाते हैं, रेडी भी ले जाते हैं। फिर उधर जाके 1000-1500 जुर्माना करते हैं और फिर रेडी छोड़ देते हैं। हाँ, तो उस दौरान ये जो अंगूर गिर जाते हैं या फल गिर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, वो नुकसान हो जाता है। क्या करेंगे? इन्हें को किसी ने कोई भी नहीं पूछने वाला बहन चौधों को, ना LDA को, ना गवर्नमेंट को, ना इनको उत्ते जड़े बैठे हैं, सब सारे चोर हैं। बस सारे पूछने वाले सर हमें ही हैं। हमें ही आगे आपको आगे यहाँ पुलिस वाला यहाँ पूछेगा, या आपको यहाँ पे आगे LDA वाला पूछ लेगा, MCL वाला पूछ लेगा, टाउन हॉल से कॉर्पोरेशन से बंदे आ जाएंगे, वो आपसे खाने के आते, चलो जेब गर्म गई हो गया। उसके बाद आपको दुकान वाला पूछ लेगा, फिर ये साथ वाली रेडी वाला पूछ लेगा कि कल तो इधर खड़ा था, आज उधर हो गया। हाँ, आवाम को पूछने वाला, आवाम के अलावा किसी को पूछने नहीं। माड़े बंदे का माड़ा बंदा साथ देता, तगड़ा नहीं देता। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कितना बिल आया घर का बिजली का? बिल तो सर आप नहीं पूछे तो बेहतर है। इसका बता दें, कोई नहीं, सारी दुखी हैं जी, ये भी दुखी, मैं भी दुखी हूँ। यूनिट नहीं गिरे जितना उन्होंने बिल ठोक दिया, 15,000 रुपये। हाँ जी, मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। इसमें आप देख लें 2 पंखे चलते हैं, एक छत वाला है, नीचे फर्शी पंखा भी चलता है। इस्तेमाल क्या करते हैं? बस 2 पंखे और 2 पंखे और फ्रिज है बस फ्रिज। हाँ जी, और कुछ है। 15,000 बिल है एक माह का? एक माह का। अलग ना बिल है? मेरा दिया 9,000 रुपया बिल। हम 2 मियाँ बीवी हैं बस। एक पंखा चलता? हाँ, एक पंखा चलता। पंखा चलता है 9,000, आपका 15,000। 15,000 है। वही हिसाब आ गया ना? नहीं, हम गए थे, हमने कंप्लेन की, हमने कहा जी हमारा तो आके पहले चेक तो करें, आपने इतना बिल डाल दिया। वो हो कहते ये तो गलती से आपको बिल चला गया। अच्छा। वो उन्होंने कटकटैया किया। अच्छा, किया उन्होंने। आपने आगे नफल पढ़े? नफल पढ़े, शुक्राने के पढ़े। पढ़ने थे सर, ये उन्होंने कटकटाइया कर दिया जो किसी की सुनते नहीं। कि उन्होंने सुन ली है, उनकी मेहरबानी, वो भी सिफारिश डलवाई। जरूर वो उस इंसान के रूप में कोई फरिश्ता उस दिन बैठा होगा, वहाँ इंसान नहीं सुनता। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि वो उनकी मेहरबानी भाई की, जिन्होंने सिफारिश हमारी डलवाई कि यार ये गरीब बंदे, तो आपकी मेहरबानी इनको इतना बिल ना डाले। फिर जाके कहीं उन्होंने 7,500 किया। नहीं तो वो इस्तेमाल होती है? चीनी होती है। कितने रुपए किलो है? 180 रुपये किलो। आप ये भी रेट सही बता रहे थे? 180। अच्छा, तो यही आप जो मैं सारी बात कर रहा था आपने सुनी है। हाँ जी। 1972 में क्या खबर थी, आज क्या था, क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, वही सेम निज़ाम चलता है। वही इतना सर रत्ती बराबर निज़ाम चेंज नहीं हुआ। ऐसी कैसे चेंज होगा? आपको क्या लगता है कहाँ पे कोताही कहाँ पे? जब तक हमारे अपने हुक्मरान ठीक नहीं ना होंगे, तब तक ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। इन लोगों को बस ये पड़ास होती है खाने की, तो भाई इधर से भी लूट लिया, उधर से भी लूट लिया। इन्होंने अपना पेट पाल लेना, गरीब वैसे का वैसे रहेगा, वो रुलता रहेगा और रुलता ही रहना उसने। मरता तो गरीब का मरेगा, अमीर का नहीं मरता। मरेगा तो गरीब मरेगा, गरीब मरेगा, अमीर कभी भी नहीं मरेगा। अमीर चीनी से मुतासिर नहीं होगा सर, उनके लिए 500 रुपये किलो है। हम लोगों ने 800-1000 रुपये मजदूरी दिहाड़ी करनी है। अब मुझे ये बताएं, उसमें आटा पूरा करें, चीनी पूरी करें, घी पूरा करें, या बच्चों का दाल पानी कैसे पूरा करें? गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल है।
आपको अपनी जेबों संभाल लो, बंदे आ गए जी। इधर इधर आप बात सुनो। कौन है तुम्हें कह रही? पाकिस्तान में जो कहेगा कि पाकिस्तान में कानून है तो वो झूठ, सबसे बड़ा झूठ यही है कि पाकिस्तान में कानून है। पाकिस्तान में कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें ये कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना वो उसमें नहीं फंसते, वो निकल जाते हैं उससे। तो कानून का है पाकिस्तान में कानून। चीनी चोर कैसे ये पकड़ेंगे? बात की है जी पाकिस्तान का, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात की है। पाकिस्तान का कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है जिसमें ये हमारे जैसे आम कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ वो उसमें फंसते नहीं, वो जाला तोड़ के निकल जाते हैं। ऐसे ही ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक ही नहीं। कोई आप बता दें किसी इसमें शक है? कोई बता दे, आप बता दो इसमें शक है? जो तकरीबन कितने 40 साल हो गए उस वक्त से चीनी चोर, अभी तक उसने एक चीनी चोर वाले को नहीं पकड़ा। और जिसने के दौरे हुकूमत में कहा जाता है जहांगीर इतनी चीनी चोर है, हाँ, वो अब उसके साथ मिले हुए है। अब वो उसने अलग पार्टी भी बनाई है। असल कसूर किसका है मुझे ये बताएं, किसका कसूर? हुकूमत का, अवाम का, वो इस माफिया का जो चीनी चोरी करती है, अदलिया का? कसूर अवाम का भी है जो अभी ये कह रहा है ना कि ये महंगाई कर कैसे खानी कर दी है। आप मुझे बता दें, इससे पहले महंगाई मैं 19 मेरा सुन ले 1992 नाल फिरता रहे पता है महंगाई कितने की 1992 में कितने का था तेल? जो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपये का था। किस वक्त? 2018 में चीनी 52 रुपये किलो था। और फिर हमें तब्दीली का बहुत शौक़ पैदा हुआ पूरी कौम, और सबसे ज़्यादा इसमें मीडिया का कसूर है। मीडिया जो पैसे लेता था, बड़े बड़े चेक लेता था, फिर मीडिया ने को 24 घंटे चलाया है और कौम को ये बताने की कोशिश की है कि ये वाहद बंदा है जो ईमानदार है। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर मीडिया का है। मीडिया ने ये बात फैलाई है कि ये बंदा जो है ना हमारे मुल्क में आएगा और करप्शन खत्म करेगा और अवाम की सहूलत। अवाम ने वोट दिया मीडिया को, मीडिया के कहने पे अवाम ने वोट कुछ दिया है, लेकिन अक्सर लोगों ने वोट फिर मेरी एक बात सुन लें। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, आप काबिल एहतराम है, हमारे लिए आपका तज्जिया भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये थोड़ी सी इमेच्योर बात आप कर रहे हैं। मीडिया का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया के अपने से इख्तिलाफात चलते रहे हैं तमाम चैनल। देखिए मीडिया ने एक बंदे को 24 घंटे चलाया, वो काम है ना, वो कवरेज देना काम है। मैं तो आपको भी चला रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको भी चला, मुझे आप 24, मेरा नहीं ख्याल कि आप 24 घंटे चलाएंगे मुझे। जिस तरह इमरान खान को एक आदमी वजीर आजम है पाकिस्तान का, उसको क्यों नहीं चलाएंगे? मैं वजीर आजम की बात ही नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं वो फेमस पर्सन की बात कर रहा हूँ। लीडर था, मैं लीडर नहीं था, उससे पहले वो लीडर नहीं था। 2018 में 52 रुपये का चीनी था, 1992 में कितने का था? 92 की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी 3-4 साल की बात कर रहा हूँ। मीडिया हक बात ना करूँ। ये जो 30 साल से ये जो डाकू 30 सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं, अब उनकी बात कर लो। अच्छा, क्या किरदार मीडिया अदा करता है? मीडिया ने ये किरदार अदा किया कि मीडिया ने उसको हीरो के तौर पे पेश किया। क्या किरदार अदा करता जो आप कह रहे हैं अदा करना चाहिए था? किरदार क्या किरदार अदा करता कि यानी कि जो अपना होता है ना सबको बराबर देखता। अगर 2 घंटे को हीरो बताता तो बाकियों को भी बताता, तो बाकियों को कट करके चोर साबित किया। देखे मेरा ख्याल है आपने टीवी बहुत कम देखा है, आपने बहुत कम टीवी देखा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे, क्योंकि यही आवाम है, मीडिया का काम है हर की आवाज़ पहुँचाना। हकीकत में हर की नहीं देखे, आपकी भी आवाज़ पहुँचेगी अभी। नहीं आप गलत को हीरो के तौर पे बताया गया। देखे अभी 18 की बात है, थैला 400 रुपए का आटे का था, 200 रुपए का छोटे का था, 2 रुपए की रोटी थी और उस बंदे को चोर कहा गया। और अब जो आपके 25-30 रुपए की रोटी है, आई समझ वो हाजी सनाउल्ला है। देखें, हाँ जी, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 1350 रुपए का था थैला। पीडीएम कह रहे हैं? जी यार पीडीएम देखें, पाकिस्तान दुनिया में सबसे पाकिस्तान मजबूत था 2018 में। बाकी जितने लोगों को पाकिस्तान मिला टूटा हुआ मिला। अच्छा, वो कह रहे हैं सबसे मजबूत था पाकिस्तान 2018 में था जो को मिला, और सबसे ज्यादा सत्यानाश ने किया। क्या सत्यानाश किया बता दे जरा। के तौर पे बताता हूँ कि 138 रुपए किलो, किसी के पास मोबाइल है तो जरा रेट निकालो। 138 रुपए का किलो घी था। एक मिनट, महीने में 2 दफा बजट निकाला ना उसने, जहाँ पे 50 रुपए बढ़ने थे वहाँ 100 रुपए हर महीने बढ़ रहा था।
जहाँ पे 50 रुपये बढ़ने चाहिए वहाँ पे 100 रुपये हर महीने बढ़ रहा था। ये किसने किया? समझ आ रही है? अभी भी इतने का ही ये है। किसने किया ये बताएं मुझे। अच्छा यहाँ पे ना सर, यहाँ पे ना लाइट भी थोड़ी कम हो रही है और वक्फे का टाइम हो गया है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इसी जगह पे वक्फा लिया तो इसी जगह पे वापस ओपनिंग की है दोबारा से वक्फे के बाद। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक शहरी खड़े हुए थे, वो शहरी गुस्सा कर गए थे, एतराज़ कर गए थे कि जब काम की बात होने लगती है तो आप वक्फा ले लेते हैं, इसीलिए यहीं से वापस वक्फे से आ गए हैं। सर वो तो चले गए हैं जो कह रहे थे कि काम की बात होने लगती है तो वक्फा लेके लेते हैं। आप काम की बात कर रहे थे खुद, तो वो चले गए, अब आप काम की। अब तक जो मुआहदा चल रहा है ये किसका मुआहदा है? किसने किया ये मुआहदा? ये सारा पीटीआई किस मुआहदे की बात हुआ? ये IMF से जो मुआहदा किया हुआ है, जो इसको तो इसने तोड़ा है मुआहदे को, किसने तोड़ा मुआहदे को? आसान अल्फाज में बात बताऊं, आसान अल्फाज में, वो उसकी बात ठीक है। IMF से मुआहदा नहीं हुआ था, ये मामला खराब। मुआहदा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी के दौर में ये सही कह रहे हो। खमेजा जो है ना कौम ने भुगत रही है। बिल्कुल। और जितने उसके माफिया वाले बंदे थे। एक मिनट, मैं अगर पीटीआई को मानता हूँ, मैं पीटीआई के पीछे अगर आगे जा रहा हूँ, अब मुझे कोई मसला पड़ता है, पीटीआई तो पीछे हट गई, मर तो तमाम रही है। जो उसके करिंदे थे मर तो वो रहे हैं, पीटीआई तो आराम से घर में बैठा। उसे अगर जेल में भेजा गया तो वो मांग रहा बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, देसी घी में खाएंगे। जो बाकी वर्कर वो क्या वो इंसान नहीं है? नहीं वो नहीं मांगता, उनको भी तो भी मिलना चाहिए ना, या जो वो खा रहे वो खाए। जिस जगह में, जिस जेल में, जिस हालत में हैं वर्कर्स, वहीं पे लीडर होना चाहिए। वहीं पे होना चाहिए ना। तो कह रहा मुझे बकरे का गोश्त चाहिए, मुझे देसी घी में चाहिए। इधर आए, करीब आए, थोड़ा करीब आए, थोड़ा करीब आए। एक मिनट वो आए ना लीडर बाइट बैठा। बच्चे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। 6 साल से वो मैं 2018 में मैंने वोट पीटीआई को दिया। 2018 में मैंने वोट पीटीआई को दिया कि मैं ये सोच कर दिया कि यार नवा पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नवा पाकिस्तान बनना था तो हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैंने वोट ऐसा नवा पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पुराना पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे हमें रोटी मिलती थी, 2 रुपए रोटी मिलती थी। जहाँ एक मिनट सुन ले, आपकी भी सुनो। हमें रोटी मिलती थी, हमें काम मिलता था, नौकरी मिलती थी। अभी यकीन मानो जिस फैक्ट्री में जा रहे हो वो कहते जगह नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। इतनी बेरोजगारी हो गई है कि वो कह रहे जगह नहीं है अब। सर ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोटी ना देनी है, ना नवाज शरीफ ने देनी है, ना पीटीआई ने देनी है, ना नून लीग ने देनी है, ना पीपल पार्टी ने देनी है। रोटी आपने खुद कमानी है, खुद खानी है। आपने भी खुद कमानी है, खुद खानी है। वो नौकरी नहीं मिल रही है तो कहाँ से कमाएं? बिल्कुल ऐसे ही कह रही है। नौकरी नहीं मिल रही, आगे तनख्वाह कम है, आमदन कम है, ये है ही नहीं, आगे महंगाई। आप देखें ना, नवाज शरीफ के दौर में मैं लॉलीपॉप तो खाए, 5 रुपए का लॉलीपॉप नहीं। वो कह रहे हैं जी लॉलीपॉप खाएंगे, आटा महंगा हो गया भाई, लॉलीपॉप खाएं। पुराने पाकिस्तान में क्यों ये 3000 पे? खान, मैं बताता हूँ, उनकी बात आपको समझ नहीं है। मैं समझता, मेरी सुन लो, आपकी सुनता हूँ, मेरी सुनो ना। में कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो ये पुराना पाकिस्तान है ना, क्यों रो रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं इस नया पाकिस्तान आने से पहले जो पुराना पाकिस्तान था 35 रुपए का था। ये पुराना पाकिस्तान चाहिए हमें, नवा पाकिस्तान कहाँ से? ये 4 कैसे ना पुराना पाकिस्तान है? 3-3.5 साल में नया नवा पाकिस्तान बनाने के लिए उसने नवा पाकिस्तान खड़ा किया है। ये पुराने पाकिस्तान में क्यों रो रहे हैं? पाकिस्तान है नवा। पुराने पाकिस्तान में तो 35 रुपए किलो आटा था, अभी 170 रुपए किलो आटा। ये कैसे नवा पुराना पाकिस्तान है? मुझे समझा दें। अभी 3000 का क्यों है ये पुराना पाकिस्तान? ये नवा पाकिस्तान है इसलिए भाई 3000 का। पुराना होता तो 3000 का नहीं होता। नवा पाकिस्तान होता तो 3000 का नहीं होता, पेट्रोल 300 रुपए नहीं होता। नवा पाकिस्तान होता तो इन लोगों ने महंगा किया ना। किन लोगों ने? जो हुकूमत आपकी अभी चल रही है। सरबराह हूँ जो 6 साल से लंदन में एक मिनट, मैं घर का सरबराह हूँ, मैं भाई से कर्ज ले रहा हूँ कि यार आप मुझे कर्ज दो। भाई मैं कह रहा भाई ये जो शराइत है इसके ऊपर आप साइन करो। मैंने साइन कर दिया, ठीक है। अब जब मुझे पता लगा यार मैं तो घर का सरबराह हूँ, मेरी तो तख्ती पलटने वाली है, मैंने सारा मुआहदा तोड़ दिया। डूब गया था तो वो क्या करता? बात सुन लें एक, सर मेरी बात सुने, तहम्मुल से बात सुनते होते हैं। पहले बात सुन लें फिर जवाब दें, मैं आपके पास। ठीक है ना, मैंने सारा मुआहदा तोड़ दिया। मैंने आगे अवाम को रिलीफ दिया। वो अवाम को क्यों रिलीफ दिया? इस वजह से रिलीफ दिया कि कोई भी हुकूमत पाए, नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर आए, कोई भी आए, वो आए तो मुश्किलात में फंस जाए। वो आए तो मुश्किलात में फंस जाए। जब वो मुश्किलात में एक सरबराह फंस जाएगा तो वो क्या करेगा? जब उसको पता ही था कि मैंने मुश्किलात में फंस जाने हैं तो क्यों उसको गिराया?
अदम एतमाद क्यों लेके आई? अदम एतमाद ले आने का मकसद था कि महंगाई को कंट्रोल में करना, लेकिन जब जो बंदा घर का सरबराह घर में बैठा होता है ना, उस घर का भेद वही जानता है। अच्छा, अब इसकी अब खान आपको बात सुनने की हिम्मत ही नहीं है। सुने जी, सुने नहीं सुने आप सुने। ये अभी क्या कह रहा था? बताइए, सुने। अब आपके आगे माइक है, सुने करें नहीं, बात। वो कह रहा है कि मुझे मेरे नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। आपका नया पाकिस्तान तो चला गया ना, हमारा नया पाकिस्तान तो खत्म हो गया है। बिला चल रहा है, चल रहा भाई। एक मिनट, पुराना जाने के बाद 20 साल के बाद कोई डिजाइन नवा आता है। मेरी अब आप दोनों मेरी एक बात सुनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, हमें मेरी सुन ले सर, मेरी अब सुन ले, एक मिनट, अब मेरी सुन ले। हमें ना नया पाकिस्तान चाहिए ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। हमारा पाकिस्तान कैसे बनेगा ये बताएं। हमारा कैसे बनेगा? होगा इस मुल्क पे तो बनेगा। कौन सा कानून? क्या आपको क्या लगता है कानून का मतलब लैक ऑफ ये जो है कहाँ पे है? लैक कहाँ है? लग रहा हो कि कानून इस मुल्क में है ही नहीं, मुझे यही लग रहा है ही नहीं। बताओ, हम इतने को पिस चुके हैं ना। एक बात देखे ना, इधर नहीं रहूंगा। हमारे लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। जो मगरमच्छ है ना उसके लिए नहीं है, नवाज शरीफ के लिए नहीं है, के लिए भी नहीं है, सबके लिए, किसी के लिए नहीं है। हम कोई कानून नहीं है। लीडर को इकट्ठा किया, उन्होंने जिनके ऊपर जुर्माने थे या जिनके ऊपर करप्शन का केस था, उनको अंदर किया। अंदर करने के बाद पैसे दो और जाओ। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, जितने हुक्मरान हैं सबको अंदर एक कमरे में बैठाए, उनको कहा भाई पैसे दो, नहीं तो कमरे को आग लगाते हैं हम। देखो कर्ज उतरता है कि नहीं उतरता पाकिस्तान। ये किसने करना है ये काम? ये हुक्मरानों ने करना, ये हुक्मरानों का हाथ में है ना। गरीब बंदा तो अगर मिसाल के 4 बंदे या 10 बंदे या 1000 बंदे 5000 बंदे मैं लेके जाऊंगा, अभी मुझको अंदर कर देंगे। नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अंदर हुक्मरानों को किसने करना है? हुक्मरानों नहीं है, अंदर किसने करना है? अंदर करने का मकसद ये होता है कि जो मुल्क के उनका गिरबान किसने पकड़ना है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यार अब देखो ना, गरीब का हाथ हुआ तक पहुँच नहीं रहा, गरीब का हाथ हुआ तक। अमीर तो उनके साथ मिले हुए, फिर कौन पकड़े? कौन बचता है? यार चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारा जो अपना जज साहब है ना, जज साहब को चाहिए काम करना, अदलिया को चाहिए हमारा ये काम करना। जिसको जहाँ मुफाद मिल रहा है वो अपना पेट भर रहा है। इस मुल्क में अब एक हुक्मरान की ज़रूरत है जो 2 तिहाई या 3 तिहाई अक्सरियत से वो आ जाए, बस वो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। बाकी सारे चलें सर, अल्लाह खैर करेगा, दुआ करते हैं ना। वो एक हुक्मरान हमारे पास ही है, वो हमारे पास ही रहेगा। हाँ बेशक, कोई उससे दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ऐसी है, बेशक ऐसी है जी। यहाँ पे जी गुफ्तगू किसी और तरफ चली गई थी और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे ख्याल से इख्तिताम करना प्रोग्राम बेहतर रहेगा। और कंक्लूड हमने यहाँ पे किया कि शुरू चीनी से हुए थे, चीनी का निज़ाम कैसे बेहतर होगा, शुरू यहाँ से हुए थे, लेकिन अवाम इस कदर परेशान है, इस कदर सताए हुए हैं इस महंगाई से कि वो चीनी से ऑटोमेटिकली बात जो है ना दूसरे तमाम मौज़ूआत की तरफ चली जाती है। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।